हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान शैल्य चिकित्सक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुश्रुत, याद रख कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्रीधराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार का है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसका आंसर होगा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हितों में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कि थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतिशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतिशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, दाब की अवधारणा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का वह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवन का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर होगा कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वायुदाब की माप के लिए दो प्रकार के वायुदाब मापियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कि पारा निद्रव दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन क्या है? तो कुक्कुट पालन है मुर्गी पालन करना। अगला प्रश्न है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? तो नरोरा, कलपक्कम और ट्राम्बे में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि जगहों पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थैतिकी या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? तो इसका आंसर होगा विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो गुर्दे या विक्र, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा कि कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय, कार्डियक पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। तो इसका आंसर होगा कर्ण, पर्दा तथा मध्य कर्ण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। तो कक्षस्थ कलिका, अग्राथ कलिका और पर्व आदि हैं। नेक्स्ट है, वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा कि रासायनिक समन्वयन द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है फ्रेंड्स बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है निमेषक पटल, कर्ण पल्लव की पेशियां, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समजात अंग से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं की मध्य की कड़ी क्या है? तो इसका आंसर है युगलीना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग तंत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन के पाचन में मुख, जीव, आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतः श्वसन तथा उच्छ्वसन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी का पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की, यानी बैक्टीरिया की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायरस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की है? तो इसका आंसर होगा वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने की है। ठीक है, आइवानोवस्की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है? तो इसका आंसर होगा कि वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो किसी भी वायरस के एक कण को विरियॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, यानी कौन से 2 प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? तो एक है एग्लूटिनिन्स और दूसरा है न्यूरामिनिडेज। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, एग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया फेज क्या है? तो इसका आंसर होगा कि जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरिया फेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों का नामोल्लेख कीजिए। तो पहला है डीऑक्सीराइबो वायरस, दूसरा है राइबो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, पहला है टीकाकरण के द्वारा और दूसरा है रसायन चिकित्सा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो पहला है कैनिंग, दूसरा है पाश्चुरीकरण, तीसरा है कम ताप पर संचय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुभक्षी क्या है? तो इसका आंसर होगा जीवाणुभक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विज्ञान विषय से प्रश्न। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।